हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसे महान एक्ट्रेस की कहानी सुनाऊंगी जो कि बॉलीवुड के सितारे हैं, जिनका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने बिना किसी फिल्म पृष्ठभूमि के केवल अपनी मेहनत और लगन के दम पर सफलता हासिल की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसा ही एक नाम है जिन्होंने घोर गरीबी और लंबे संघर्षों के बाद हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज वे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। बचपन से ही नवाज ने गरीबी, तंगी और संघर्ष को बहुत करीब से देखा। नवाज बचपन में शांत स्वभाव के थे और उन्हें फिल्मों से खास लगाव था, लेकिन कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन वे फिल्म अभिनेता बनेंगे। नवाज ने हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद जीविका चलाने के लिए उन्होंने वडोदरा में एक केमिकल फैक्ट्री में नौकरी की, लेकिन वहां काम का माहौल उन्हें पसंद नहीं आया। कुछ समय बाद वे दिल्ली चले आए और वहां उन्होंने चौकीदार की नौकरी की। इसी दौरान उन्हें पहली बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाटकों को देखा और अभिनय की रुचि बढ़ी। नवाज एनएसडी में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन इसके लिए थिएटर का अनुभव जरूरी था, इसलिए उन्होंने दिल्ली में छोटे छोटे थिएटर ग्रुप्स के साथ काम करना शुरू किया और करीब 4 साल तक लगातार स्टेज पर मेहनत की। आखिरकार उन्हें एनएसडी में प्रवेश मिल गया, जो उनके जीवन का बड़ा मोड़ था। एनएसडी से प्रशिक्षण लेने के बाद नवाजुद्दीन 1999 में मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे रोल पाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सिर्फ 2-3 सेकंड के किरदार, भीड़ में खड़े आदमी, चाय वाला, वेटर या पुलिस वाले जैसे रोल ही मिलते। कई बार तो उनके चेहरे तक को स्क्रीन पर साफ नहीं दिखाया जाता था। उन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला रोल आमिर खान की फिल्म सरफरोश में किया, लेकिन वह भी बहुत छोटा था। इसके बाद वे शूल, जंगली, मुन्ना भाई, एमबीबीएस जैसी फिल्मों में भी नजर आए, लेकिन दर्शक उन्हें पहचान नहीं पाए। मुंबई में उनके पास रहने के लिए ठीक से घर भी नहीं था। वे कई बार दोस्तों के साथ एक ही कमरे में 8-10 लोग मिलकर रहते थे। कभी कभी भूखे सोना पड़ता था क्योंकि पैसे नहीं होते थे। कास्टिंग डायरेक्टर्स ने उन्हें कह दिया था कि तुम्हारा चेहरा हीरो जैसा नहीं है, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन नवाज ने हार नहीं मानी। 2010 में आई फिल्म पीपली लाइव में नवाज ने एक पत्रकार का रोल निभाया और पहली बार दर्शकों ने उन्हें नोटिस किया। इसके बाद 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उनके फैजल खान के किरदार ने साबित कर दिया कि बड़ा स्टार बनने के लिए गोरा चिट्टा चेहरा या मसल नहीं, बल्कि असली अभिनय चाहिए। इस फिल्म के बाद उन्होंने लगातार तलाश, कहानी, बजरंगी भाईजान, रमन, राघव 2.0, माझी, ढाकरे जैसी फिल्मों में दमदार किरदार मिले। उनके फैजल खान के किरदार ने साबित कर दिया कि बड़ा स्टार बनने के लिए गोरा चिट्टा चेहरा या मसल नहीं, बल्कि असली अभिनय चाहिए। इस फिल्म के बाद उन्हें लगातार तलाश, कहानी, बजरंगी भाईजान, रमन, राघव 2.0, माझी, ढाकरे जैसी फिल्मों में दमदार किरदार मिले। नवाजुद्दीन सिद्दीकी केवल भारत में ही नहीं बल्कि कांस फिल्म फेस्टिवल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सम्मानित हो चुके हैं। वे आज भारत के सबसे सम्मानित चरित्र अभिनेता माने जाते हैं। नवाज की शादी आलिया से हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, हालांकि बाद में उनका तलाक हो गया। निजी जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आई हो, नवाज हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित रहे। नवाजुद्दीन की कहानी हमें यह सिखाती है कि टैलेंट कभी दबा नहीं रह सकता। अगर आप सच में लगन से मेहनत करो तो एक दिन दुनिया आपको पहचान ही लेगी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, चाहे उन्हें छोटे रोल मिले या ताने। आज वे उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी कमजोरियों के कारण खुद को पीछे समझते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष करने का साहस रखते हैं। उन्होंने यह साबित किया कि सपने देखने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य, मेहनत और विश्वास जरूरी है। आज नवाज सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि अभिनय की पाठशाला है। अगर आपको हमारी यह कहानी और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।